हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं विश्व के इतिहास की श्रृंखला का, और यह विश्व की इतिहास की श्रृंखला में हमारा पहला भाग होगा। इससे पहले हमने इतिहास की श्रृंखला में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास को समाप्त किया है, और इस वीडियो से आप विश्व के इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे हम लोग। और विश्व के इतिहास भाग 1 में इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की। पहले हम इस भाग में प्रथम विश्व युद्ध की संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, और इसके आगे वाले पार्ट में हम बाकी जानकारियां हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप हमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, लर्नी जी ग्रुप और लर्नी जी पेज के माध्यम से। पहले शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की संपूर्ण जानकारी। प्रथम विश्व युद्ध की जानकारी से पहले एक चीज यहाँ पर यह जान लेना आरंभ होगा कि पृष्ठभूमि कहाँ से बनी। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका तात्कालिक कारण तो जो था वो दूसरा था, लेकिन अगर पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो जो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई, उस समय जो उपनिवेश वाले देश थे, जिन देशों के उपनिवेश थे, उन लोगों ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, औद्योगिक क्रांति में तरक्की पाने के लिए एक दूसरे पर हावी होना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के बाद जो एक दूसरे के राज्य में संपत्ति कब्जा करने और वहां अपना वर्चस्व कायम करने वाला जी नीतियां स्टार्ट हुई, तो वहां से ही प्रथम विश्व युद्ध की कड़ियां जुड़ना स्टार्ट हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो 28 जून 1914 को 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चर ड्यूक जो थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चर ड्यूक फर्डिनेंड, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, तो आर्चर ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई एक सर्बियाई राष्ट्रवादी के द्वारा। 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आर्चर ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या एक सर्बियाई राष्ट्रवादी के द्वारा कर दी गई। यहाँ से जो प्रथम विश्व युद्ध था उसकी नींव पड़ी, और ठीक एक महीने के बाद 28 जुलाई 1914 को जो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, आक्रमण की घोषणा कर दी सर्बिया पर। एक माह के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने, और जर्मनी था उसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने का फैसला लिया, और जो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन थे उन्होंने सर्बिया की सहायता का निर्णय लिया। जो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया 28 जुलाई 1914 को, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उस समय जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया और रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता स्टार्ट की। अगस्त में, जुलाई में यह युद्ध शुरू हुआ, और अगस्त में जापान ने ब्रिटेन के साथ युद्ध में हिस्सा लिया, जबकि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तो इस प्रकार जो युद्ध थे उसमें शामिल देश मुख्य रूप से दो गुटों में बटे हुए थे। पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र थे उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली व जापान मुख्य देश थे। मित्र राष्ट्रों में मुख्य देश ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली व जापान थे, जबकि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी व तुर्की साम्राज्य मुख्य रूप से जो धुरी देश थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। यह युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यह मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में लड़ा गया। यह जल, थल और वायु सेना, तीनों सेनाओं के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें तीनों महाद्वीपों में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के द्वारा अपना पूरा जोर आजमाइश की गई, और इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। शुरुआत में जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो जर्मनी ने काफी अच्छी सफलता हासिल की, और ब्रिटेन के कई व्यापारिक जहाजों को जर्मनी ने डुबोया। इस प्रकार इसने काफी ज्यादा सफलता युद्ध में हासिल की। लेकिन जो जर्मनी के लिए बुरा समय स्टार्ट हुआ, अगर कह सकते हैं संकट की घड़ी कहां से स्टार्ट हुई, तो वो 1917 में जर्मनी का जो यू बोट नामक जहाज था
उसके द्वारा ब्रिटेन के लुसिटिनिया जहाज को डुबाया गया। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं इसके बारे में। तो 1917 में जर्मनी के यू बोट नामक जहाज के द्वारा ब्रिटेन के लुसिटिनिया जहाज को डुबाया गया, जिसमें कुल 1153 लोगों की मृत्यु हुई और जिसमें 128 अमेरिकी भी शामिल थे। जब 128 अमेरिकियों की मृत्यु हुई तो इससे नाराज होकर अमेरिका ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन का समर्थन किया इस युद्ध में, जिसका परिणाम यह निकला कि जर्मनी की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। युद्ध परिणाम से पहले ही रूस जो था उसने रूसी क्रांति के कारण युद्ध से अलग होने का निर्णय ले लिया। युद्ध रूसी क्रांति के जो रूस था वो युद्ध से परिणाम से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध के रूसी क्रांति के कारण युद्ध से अलग हो गया। रूसी क्रांति की चर्चा हम अपने विश्व इतिहास के अलग चैप्टर में विस्तार से करेंगे, उसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं अभी। तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो 28 जुलाई से और 11 नवंबर 1918 तक चला। जब अमेरिका ने इसमें शामिल हुआ, अमेरिका युद्ध में हिस्सा लिया ब्रिटेन की तरफ से, उसके बाद से जर्मनी की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई और अंततः 11 नवंबर को जर्मनी ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के बाद जो विजित राष्ट्र थे उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन किया, जिसको वर्साई की संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साई की संधि इसका नाम क्यों पड़ा, ये एग्जाम से पूछ सकते हैं। तो वर्साई की संधि इसका जो नाम पड़ा क्योंकि वर्साई के महल में हुई थी संधि, इसके कारण यह वर्साई की संधि के नाम से जानी गई। पेरिस शांति समझौता जो था वो। युद्ध की समाप्ति के साथ जर्मनी की स्थिति पर और बुरा प्रभाव पड़ा जब विजित राष्ट्रों ने जर्मनी की संधि पर जबरदस्ती जो है हस्ताक्षर कराए। जो संधियां हुई उसमें जर्मनी को सिर्फ और सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए ही बुलाया गया। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो संधियां थी वो जर्मनी पर थोपी गई थी। और यह जो समझौता हुआ पेरिस शांति सम्मेलन का या वर्साई की संधि वो 28 जून 1919 को हुई, जिसमें जर्मनी और जो विजित मुख्य राष्ट्र थे अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के मध्य हुई। इस संधि में जो जर्मनी को भरपाई करनी पड़ी उन पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, जर्मनी ने 1871 में जो फ्रांस से क्षेत्र जीते थे उसको वापस करना पड़ा। इसमें यह समझौता किया गया कि जो जर्मनी ने क्षेत्र काबिज किए थे 1871 ईस्वी की लड़ाई में उनको वापस करेगा। जर्मनी के कोयला संपन्न क्षेत्र राइन क्षेत्र जो जिसमें मुख्य है, राइन क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए अधिग्रहित कर लिया गया। यहाँ पर एक और जबरदस्ती का उस पर यह थोपा गया जर्मनी पर कि जो कोयला संपन्न क्षेत्र था उसमें जो मुख्य क्षेत्र राइन क्षेत्र थे उस पर 15 वर्ष के लिए अधिग्रहण कर लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। सबसे ज्यादा अगर बुरा प्रभाव पड़ा वो जर्मनी की पूर्वी सीमा में पड़ा, जहां पर स्वतंत्र राष्ट्र पोलैंड के निर्माण का निर्णय लिया गया। पोलैंड के निर्माण का निर्णय लिया गया स्वतंत्र राष्ट्र के। जर्मनी की सैन्य शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इसी संधि में यह भी निर्णय लिया गया कि जो जर्मनी की सैन्य शक्तियां हैं उसको सीमित कर दिया जाएगा। जर्मनी पर क्षतिपूर्ति अर्जाने के नाम पर 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जो वो धीरे धीरे करके चुका सकता था। अमेरिका के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके विरोध के बाद जर्मनी के उपनिवेशों में रियायत बरती गई। एक सवाल यहाँ से यह भी कंफर्म होता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। अभी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध से, उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में उल्लेखित जो कार्यक्रम था 15 सूत्री, उसके द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई वुडरो विल्सन के द्वारा। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को हुआ। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका युद्ध में क्यों शामिल हुआ? तो जर्मनी के द्वारा, जर्मनी का जो जहाज था यू बोट, उसके द्वारा जो
ब्रिटेन का जहाज डुबाया गया लुसिंटीनिया, उसमें जो अमेरिकियों की मृत्यु हुई, उसके पश्चात अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। अगला सवाल बन सकता है इससे, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने जो था वो हिस्सा लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने हिस्सा लिया और जो पेरिस शांति समझौता था, सम्मेलन था, उसमें 27 देशों ने भाग लिया था। यहाँ पर 27 लिख गया, ये 37 है। जो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया और जो 27 देश थे उन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। अगला सवाल, गुप्त संधियों का जनक किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। एक सवाल और बनता है यहाँ पर, त्रिगुट राष्ट्र कौन कौन थे और इनका निर्माण कब हुआ? तो त्रिगुट राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली थे, जिनका निर्माण 1882 में हुआ था। सर्बिया की गुप्त संस्था का नाम क्या था? सर्बिया की गुप्त संस्था काला हाथ थी। मोरक्को संकट कब हुआ? 1906 ईस्वी में। जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया? 3 अगस्त 1914 को। इंग्लैंड युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 को युद्ध में शामिल हुआ। यहाँ पर सारांश में चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाइयों की। उसमें टेनेनबर्ग की लड़ाई जो 26 अगस्त 1914 से 31 अगस्त 1914 तक लड़ी गई, टेनेनबर्ग। मार्न की लड़ाई जो 5 सितंबर से 10 सितंबर तक लड़ी गई। सरीबायर व सुवला खाड़ी की लड़ाई 6 अगस्त 1915 से 10 अगस्त 1915 तक लड़ी गई। यहाँ पर ये जो मार्न की है ये 1914 तक, ये 1914 में लड़ी गई। और इसके बाद वर्दू, इसकी लड़ाई 21 फरवरी 1916 से 20 अगस्त 1917 तक लड़ी गई। आमिये 8 अगस्त से 11 अगस्त 1918 तक। और विक्टोरिया वेनेतो की जो लड़ाई हुई वो 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर, जो 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 1918 तक लड़ी गई। तो फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो संबंधित है प्रथम विश्व युद्ध से, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ ही साथ अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।